तो मेरा जो आज का जो प्रश्न मतलब है, जिज्ञासा जो है कि एक तो पहले तो ये है कि हम सब लोग अध्यात्म से क्यों जुड़े हैं? क्या संघर्षों ने हमें अध्यात्म में धकेला है या हमारी जिज्ञासा ने हमें धकेला है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के यहाँ पर अपने-अपने अनुभव होंगे कि हम क्यों जुड़े हैं, मतलब क्या मतलब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो है मेरे को संघर्षों ने धकेला अध्यात्म की तरफ। बहुत ज़्यादा जब जीवन में संघर्ष आने लगे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जीवन में ऐसा क्यों? उन संघर्षों को उन संघर्षों ने ही मेरे अंदर जिज्ञासाओं को जन्म दिया। अब जब जिज्ञासाएँ हुई तो मेरी जिज्ञासाएँ बहुत उनसे उठा-पटक हुई, वो कुछ शांत हुई, कुछ नहीं हुई। तो मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो है कि ऐसा ऐसा क्यों जो है? क्योंकि हाँ, जीवन। प्रणाम रश्मि माता। हाँ जी, जी प्रणाम, अभिवंदना। ये तो बहुत जड़ से प्रश्न पूछ लिया। अगर ये जी, जी। प्रश्न का हाँ, मैं उत्तर शुरुआत समझ से पाए। एक्चुअली मैं श जी, शुरुआत से ही जानना चाह रही हूँ। हाँ, ये प्रश्न पूछना मतलब जड़ को पकड़ना है। जी, अब ऐसे है, अभी हम अध्यात्म में क्यों लग रहे हैं, इसका प्रश्न पहले हमको पूर्वज तक पहुंचना पड़ता है। जी, ठीक है, यहीं से हम बताएं तो ये बिगड़ जाता है। अब पूर्वज तक पहुंचे तो प्राकृतिक स्वरूप शास्त्र बनने के लिए ज्ञानी प्रकृति ही पैदा करता है। जैसे पहले ब्रह्म ज्ञानी होते थे, संस्कृत विद्यालय होता था, उधर उधर पढ़ते थे, है ना। गुरु जी, शिष्य परंपरा चलता था, उसमें ब्राह्मण लोग जाते थे, तो ब्राह्मण लोग ज्ञानी होते थे, है ना। क्षत्रिय लोग उधर युद्ध करते थे। जी, इसी तरीका से एक समाज बनी थी। तो वहां पर सब लोग अध्यात्म के पीछे नहीं पड़ते थे, जी, जी, वो जी, पर्टिकुलर लोग ही पढ़ते थे। और उस टाइम क्या था कि अध्यात्म के लिए पढ़ने पढ़ने का जरूरत था ही नहीं, क्योंकि सब लोग धैर्य में थे। बस उनकी जी, दिनचर्या एकदम शेड्यूल में थी, सब कुछ एकदम ओके था। परमात्मा को पुकारते थे, पूजा आजा करते थे, जो जिस तरह बनाए एकदम एकदम थे। अभी भी अगर एकदम गांव में जाओ तो वहां पे जाओ तो उन लोग सब ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि उन लोग को आप जाओ तो देखो उन लोग का कोई वो टेंशन नहीं है ना। उन लोग को जी, एकदम धैर्य है, कोई जल्दी नहीं है, आनंद से बात करते हैं, घंटों बैठते हैं। कोई उन लोग को वो है ही नहीं, मतलब वो ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञानी है। अब वो पूजा आजा करते, हम अपनी दिनचर्या में भगवान को पुकारते रहते हैं। अब जी, जाके हम लोग इतने लोग, करोड़ों लोग अब अध्यात्म में क्यों लग गए? अब लगने का ये है कि अब ये चीज ज्ञानी लोग ने क्या कर दिया, अब ये ज्ञान देने लगे कि भाई ये पढ़ रहा है, ये ज्ञान ऐसा ऐसा होता है, असली ज्ञान ये करते करते अब हम लोग क्या हो गए, हम लोग हो गए एकदम एडवांस। समझ रहे हो? जी, अब जी, जी, एडवांस होते होते हमारे अंदर एकदम, जब बाजार के लोग क्या हो गए, हम एडवांस हो गए, संघर्ष करना, है ना, एक काम करना, पैसा कमाना, एक करना, करते करते हमारे को मनस रोग लगने लगे। तो मनस रोग को कंट्रोल करने का अध्यात्म ही है रास्ता। तो अध्यात्म एक रास्ता था, उस रास्ता को छोड़ दिया था ज्ञानी लोग ने। फिर हो गया, अब सब ज्ञानी बन गए, तो फिर सब जी, लोग ऐसे ऐसे पढ़ गए। समझ रहे हो? जी, 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 अगर मनस का रोग नहीं लगता तो एकदम अच्छा था। अभी भी गांव हाँ, में जाओ तो उन लोग मनस रोग नहीं होता, गांव में आनंद से पढ़ते हैं, बीमार भी उतने होते नहीं, जी, जी, जी। है ना। तो मतलब एक ही है कि हम अपने जो हमारे जो मतलब हम कैसे संघर्षों से अपने जीवन को एक आम आदमी जो है अपने मतलब कैसे सार्थक बना सकता है, खुद के जीवन को आनंदित कैसे बना सकता है, मतलब उन संघर्षों में, आनंदित दिनचर्या विषमताओं में। बनाना, आनंदित दिनचर्या बनाए उसको, कि वो उसका आनंदित दिनचर्या ख्वाहिश से ज्यादा मत रखे, जो कर सकता है उतना ही रखे। हम्म, जैसे अभी एक पान पसले को 1,000 रुपया आज ज्यादा व्यापार हो गया तो उतना ही खुश होता है जितना वो एक खरब होने के बाद वो एलन मस्क होता है। जी, जी, अब एलन मस्क के लिए खरब चाहिए, लेकिन वो पान पसले को 1,000 रुपया में हो जाता है। अब यहाँ आप अब पैसे से होता है या उसकी अपनी दिनचर्या से होता है? मतलब दिनचर्या से। हाँ, दिनचर्या से, अब पैसों उसकी से कभी दिनचर्या में और वो है ही नहीं ना। हाँ, पान पसली की दिनचर्या में और वो है नहीं, वो उसमें ही उतना खुशी आ ही जाता है। उसने उसका दिनचर्या उसका है। अब मेरा दिनचर्या का असल मतलब ये है कि आप एलन मस्क की दिनचर्या है, एलन मस्क में जाओ, इधर की दिनचर्या इधर में जाओ, ये
नहीं पैसे के हिसाब से, लेकिन अपना जीवन जीवन तो वो तभी समझ पाएगा जब वो दर्शन होगा। उससे आगे तो जीवन भी ज्ञान के हिसाब से लेगा। जैसे पानी तो पिए तो मैं हुँ, प्यास मिटा, यही प्यास मिटने वाला जीवन है बोल के वो लेगा।